शनिवार 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया। रविवार 16 फरवरी की सुबह जब शव लेने के लिए परिजन अस्पताल पहुंचे तो रेलवे की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए नकद दिया गया और ये राशि 100 से 500 के नोटों के बंडलों में बांटी गई। अब सवाल यह है कि रेलवे ने एक दिन में इतना कैश क्यों बांटा, क्योंकि नियम तो कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं नियम? दरअसल रेल मंत्रालय ने 2023 में एक गाइडलाइन जारी की थी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिवाइजेस द अमाउंट ऑफ एक्स ग्राटिया रिलीफ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डेड एंड इंजर्ड पैसेंजर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड अनटोल्ड इंसिडेंट्स. Maximum amount of up to rupees 50,000 to be paid in cash as an immediate relief for taking care of initial expenses. माने शुरुआती खर्चों की देखभाल के लिए तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि नकद में दी जाएगी। शेष राशि का भुगतान अकाउंट, चेक, RTGS, NEFT या दूसरे ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। रेलवे उचित समझे जाने पर अमाउंट, चेक, RTGS, NEFT या दूसरे ऑनलाइन पेमेंट मोड द्वारा अनुग्रह राशि माने एक्स ग्राटिया बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का पूरा पेमेंट कर सकता है। अब 16 फरवरी की सुबह यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ वाली दिन की अगली सुबह रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया, पहले दिन में भारतीय रेलवे ने सभी 18 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। दिन में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के परिजनों को कैश दिए जाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया ताकि कैश को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भगदड़ में अपनी पत्नी ममता झा को खोने वाले विपिन कुमार झा ने बताया कि उन्हें भी पत्नी का शव सौंपे जाने के बाद 10 लाख रुपए कैश दिए गए। आगे उन्होंने बताया, अधिकारियों ने मुझसे यह भी कहा कि अगर मुझे यह पैसा घर ले जाने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो वे RPF कांस्टेबल को तैनात कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। उन्होंने आगे बताया कि जो लोग दिल्ली से बाहर थे वे सुरक्षा कर्मियों को साथ ले गए। वहीं अपने पति को खो चुकी मंजू कुशवाहा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमें 10 लाख रुपए मिले, ये सब नगद में दिया गया। इससे मदद तो मिलेगी लेकिन इससे वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक्स ग्राटिया तत्काल राहत है और यह मुआवजे से अलग है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिजनों को नकद राशि दी गई। आपको बता दें, लेडी हार्डिंग अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इस खबर को लिखा था मेरे साथी अर्पित कटियार ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।